सुरेंद्र जी की पत्नी का बचपन में ही देहांत हो गया था। उनका एक बेटा था आशीष और एक बेटी राधा। आशीष की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था काजल। राधा की उम्र भी शादी की थी और सुरेंद्र जी उसके लिए दिन रात एक अच्छा सा लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन वो जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते, सब लोग राधा को बिन माँ की बेटी समझकर अपनी बहू बनाने में हिचकिचाते थे। उधर दूसरी तरफ सुरेंद्र जी की बहू काजल भी राधा से घर के सारे काम करवाकर उसे खूब परेशान किया करती थी। राधा, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, जब तक लौट कर आऊँ तब तक खाना बना कर रखना, ठीक है? लेकिन भाभी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहे तो मैं पापा से कहकर खाना बाहर से मंगवा दूँ? देखो राधा, बाहर से खाना चाहो तो मैं भी मंगवा सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हें काम करने की आदत तो डालनी होगी। अब ससुराल में जाकर तुम ये ना थोड़ी कहोगी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन भाभी, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पापा जी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए। एक तो पहले ही तुम बिन माँ की बेटी हो, ऊपर से तुम्हें काम करने में आलस आता है। ठीक है भाभी, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सारा खाना बना लूंगी। काजल शॉपिंग करने चली जाती है। खराब तबीयत में अपनी बेटी राधा को खाना बनाते देख सुरेंद्र जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राधा बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं? तुम कहो तो मैं काजल से बात करूं। नहीं नहीं पापा, भाभी नाराज हो जाएगी और फिर उनका भैया से झगड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं ये काम। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो तुझे बहुत खुश रखेगा। अगली सुबह काजल राधा से फिर से घर का सारा काम करने के लिए कहती है। राधा, मुझे नींद आ रही है, घर का काम तुम कर लेना। बहू, राधा तुम्हारी ननद है, कल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और तुमने उससे खाना बनवाया। तो पापा जी, इसमें गलती क्या है? एक तो बिन माँ की बेटी को घर का काम करना सिखा रही हूँ, ऊपर से आपको बुरा लगता है। काजल, ये क्या तरीका है पापा जी से बात करने का? वो ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हें भी राधा की काम में मदद करनी चाहिए। मैं भी कितने दिनों से देख रहा हूँ, वो अकेले ही घर का सारा काम करती है। आशीष की बात सुनकर काजल चुपचाप घर का काम करने लगती है, लेकिन उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने कमरे में जाकर काजल अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, राधा का इस घर से पत्ता साफ नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी काजल नहीं, मुझसे घर का काम करवाएगी। इससे तो अब मैं बताती हूँ। अगले दिन काजल एक लड़के की फोटो लेकर सुरेंद्र जी के पास जाती है। पापा जी, ये मेरे दूर के रिश्ते का भाई है। मैंने राधा की फोटो इसे दिखाई थी, इसे राधा पसंद है। आप चाहे तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। अरे वाह बहू, आज तो तुमने बड़ी अच्छी बात कर दी, लेकिन आज से पहले ये रिश्ता क्यों नहीं बताया? माफ़ कर दीजिए पापा जी, मैं भी ना बेकार में ही राधा को गलत समझती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी अच्छी जगह हो जाए। बिन माँ की बच्ची है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, इस लड़के को हमारे घर मिलने बुलाओ, इससे मिलकर देखते हैं लड़का अच्छा है या नहीं। अगले दिन काजल अपने रिश्ते के दूर के भाई को राधा को देखने के लिए घर बुलाती है। आओ आओ बेटा, बैठो और बताओ क्या काम करते हो तुम? जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ। देखो बेटा, मेरी बेटी को घर का सारा काम करना आता है, तुम्हें मंजूर हो तो शादी की बात आगे बढ़ाए। अंकल जी, वैसे भी काजल दीदी मेरी रिश्ते में दूर की बहन है। उन्होंने मुझे राधा की फ़ोटो दिखाई थी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अरे वाह, फिर क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। काजल बेटा, थैंक यू। अरे पापा जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आखिर राधा दीदी मेरी ननद है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। सुरेंद्र जी अपनी बेटी राधा की शादी काजल के बताए हुए लड़के के साथ तय कर देते हैं। शादी में अब कुछ ही दिन बचे थे। आशीष बाजार से लौट कर आता है। पापा, पापा, आपने क्या सोचकर उस लड़के के साथ राधा का रिश्ता पक्का कर दिया? अरे इसमें सोचना क्या था, बहू ने रिश्ता बताया था और लड़का भी अच्छा था। पापा जी, क्या आपने पता किया लड़का नौकरी कहाँ पर करता है? हाँ, उसने किसी कंपनी का नाम तो बताया था, कह रहा था अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है उसको। अरे पापा जी, अभी अभी मुझे उसके बारे में पता चला है। वो लड़का एक नंबर का शराबी और जुआरी है, कोई काम नहीं करता। शादी के बाद दहेज का सारा पैसा लेकर भागने वाला था वो।
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन काजल ने तो। हाँ, आपको काजल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे का सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन अब तुम क्या करोगे? अब तो शादी में 4-5 दिन ही बचे हैं। कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा। मेरे जिस दोस्त ने मुझे उस लड़के की सच्चाई बताई है, दरअसल वो राधा को बहुत पसंद करता है। लेकिन बेटा, क्या तुम्हारा दोस्त राधा से शादी करेगा? हाँ पापा, वो राधा से शादी करने को तैयार है। तभी वहां पर राधा आती है और आशीष की बात सुनकर परेशान हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अब आपका दोस्त अचानक मुझसे शादी करने की बात क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी ये बात मुझे बता नहीं पाया। जब उसे तुम्हारे रिश्ते की बात पता चली, और वो भी उस शराबी लड़के के साथ, तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन भैया, आपके दोस्त की मुझे पसंद करने से क्या होता है? अगर उसके घर वालों ने भी दूसरे लोगों की तरह मुझे बिन माँ की बेटी बोलकर रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगी? वो लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस बात पर तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? वो क्या है ना पापा, मेरे दोस्त की कोई बहन नहीं है। कल ही मेरी उसकी माँ से बात हुई थी। उसने कहा कि वो बहू के रूप में हमेशा से एक बेटी चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझ बिन माँ की बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे? बिल्कुल सही समझा राधा। लेकिन बस उस काजल को कोई कुछ नहीं बताएगा। घर के सारे लोग काजल से सच छुपा कर रखते हैं और ठीक शादी वाले दिन जब बारात आती है तो दूल्हे की जगह आशीष के दोस्त को देखकर काजल के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या पापा जी, आपने ये क्या किया? मैंने अपने भाई का रिश्ता करवाया था राधा के साथ। ये दुल्हा बदल कर तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं। बहू, धोखा तो तुम हमें दे रही थी। इस घर की बहू होकर ऐसा काम करते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम राधा की शादी एक गलत लड़के के साथ करवा रही थी। तुम्हारा शराबी भाई जेल में चक्की पीस रहा है काजल। वैसे भी कौन सा राधा का रिश्ता कहीं हो रहा था। हर कोई तो इसे बिन माँ की बेटी कहकर छोड़ देता था। लेकिन अब तो हो गया ना। आशीष के दोस्त को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके घर जाकर बहू के रूप में बेटी बनकर रहे, समझी?